हमारे साथ प्रतीक्षा आगड़े एंड मैंने रिसेंटली ही फॉरएवर की टीम को ज्वाइन किया है खुशी मैम के थ्रू। और आज मैंने मिस भावना शर्मा मैम की क्लास की और इस मास्टर क्लास में मुझे पुअर सेट और रीच माइंड सेट के बारे में सारी बातें क्लियर हो गई। उन्होंने जिस तरह से ये सेशन लिया, क्लास ली, उस तरह से मेरे मन में जो भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए। इस क्लास में उन्होंने फाइनेंशियल नॉलेज एंड फाइनेंशियल सक्सेस कैसे अचीव करना है उसके बारे में डिटेल में बताया है। एंड गरीब लोग कैसे गरीब होते हैं और अमीर लोग कैसे अमीर बनते हैं इसके बारे में उन्होंने हमें विस्तार से बताया है। वेल्दी पीपल जो होते हैं उनका माइंडसेट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और जो पुअर पीपल होते हैं, जो एवरेज पीपल होते हैं, उसका माइंडसेट फिक्स होता है, मतलब एक ही जगह पे फिक्स होता है। जो वेल्दी पीपल होते हैं उनका माइंडसेट मतलब हम इनकम के सोर्सेस होते हैं ना, तो जो वेल्दी पीपल होते हैं उनकी इनकम पैसिव इनकम की तरह होती है, मतलब वो पैसे कमाने के सोर्स बहुत ज़्यादा तरीके से ही रखते हैं। कहाँ से पैसे आएंगे, एक सोर्स से वो पैसा नहीं कमाते। और जो पुअर पीपल होते हैं वो सिर्फ एक ही स्टेप लेते हैं। अगर हमने मतलब ग्रेजुएशन किया तो एक जॉब लगेगी, उस जॉब से हमें इनकम आएंगी और उस पर हमारा घर चलेगा, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी। लेकिन जो वेल्दी पीपल होते उनका माइंडसेट बहुत अलग होता है, उनके गोल्स अलग होते हैं, वो एक ही जगह पे नहीं रुकते। उन्होंने इनकम के बहुत सारे सोर्स बनाए लिए होते। उनके माइंड में जो गोल्स होते हैं उनकी पूरी प्लानिंग उन्होंने कर रखी होती है। और मैम ने इस सेशन में बताया कि विज्ञान और विद्या क्या होती है, उनमें डिफरेंस क्या है। जो वेल्दी लोग होते हैं वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और वो किसी और बात से कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, मतलब उनके वर्क में कंटिन्यूटी होती है, डिसिप्लिन होता है और उनके कुछ मॉरल्स होते हैं, उन्हीं पे वो काम करते हैं। और जो पुअर पीपल होते वो अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखेंगे, इतने टाइम में इतना काम करना है, उसके बाद में वो कुछ काम भी नहीं करते। या फिर उनके कोई हमारा बोरिंग टाइम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जो रिच पीपल होते हैं जिनका माइंडसेट अच्छा होता है, उनके जो गोल्स उन्होंने बनाए होते हैं वो उन्हीं पे काम करते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। जो वेल्दी पीपल होते हैं वो टाइम के साथ चेंज होते हैं और जो हमारे पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो फिक्स या ट्रेडिशनल, मतलब वो एक ही स्टेप लेते हैं। वो पुराने ज़माने में जैसे अभी भी वैसे ही चल रहा है, मतलब चेंज होने के लिए लोग तैयार नहीं है। बट जो रिच पीपल होते हैं वो टाइम के साथ चेंज होते हैं। अभी लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग, ट्रेडिंग, ये भी जो चीज़ें ऑनलाइन वो स्कैम है, उससे कुछ पैसे नहीं कमाए जा सकते, वो फेक है, वो आगे की नहीं सोचते। जो रिच पीपल होते हैं वो आगे की सोच लेके सोचते हैं, उनको पता है आगे कौन सी चीज़ चलने वाली है, कौन सी चीज़ में स्कोप है, कहाँ पे पैसा मिलेगा, वो आगे की सोच के अभी से तैयारी करने लगते हैं। और मैम ने हमें एक इंसान के बारे में बताया, जॉन पॉल गेटी। उनका एक सेंटेंस था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, यू विल नेवर गेट रिच वर्किंग फॉर समवन एल्स। मतलब हम किसी और के लिए काम करके खुद को कभी रीच नहीं कर सकते, हमें अपने लिए खुद को काम करना पड़ेगा। जो वेल्दी पीपल होते हैं, रिच पीपल होते हैं, वो सोचते हैं पैसिव इनकम के बारे में कि कहाँ से आएगा और उसके ऊपर वो वर्क करते हैं। और अगर हम कंपेयर करें एक्टिव इनकम, मतलब पुअर लोग जो एक्टिव इनकम होते हैं वो सोचते कम है, मतलब एक बार सोच लिया उसी पर अपनी ज़िंदगी काटने के लिए तैयार हो जाते। वो दूसरा कुछ सोचते नहीं कि और इनकम कहाँ से आएगी। तो हमें रीच पीपल का ट्रैक चुनना होगा, सिलेक्ट करना होगा, उनकी जैसे सोच रखनी होगी। मतलब कुछ अगर हम खाने का सोच रहे हैं सिर्फ, अब अगर हमें कुछ खाना है तो हम क्या सोचेंगे, मूंगफली, कुछ चिप्स वगैरह। अगर हमारी सोच बड़ी होगी तो ही हम आगे जाएंगे, इसलिए हमें कुछ बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा करना चाहिए। तो हमें अच्छा सोचना चाहिए। हमारे टाइम लीवरेज, मतलब हमें एक मैन पावर क्रिएट करना पड़ेगा, टाइम लीवरेज, जो कि मैम ने बताया, बहुत अच्छे से बताया। हमें टाइम का मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए। हमारे 24 घंटे, दिन के 24 घंटे कैसे कटेंगे हम, या फिर हम कैसे काटना चाहते हैं, हम कैसे बिताना चाहते हैं, कहाँ पे वेस्ट करना है, ये सब हमें तय करना पड़ेगा। सो हम अच्छी जगह पे टाइम इन्वेस्ट करें
और वहाँ से मनी अर्न करें। और अर्निंग डिफरेंस तो मैम ने बहुत अच्छे से बताया, आप एक बार क्लास ज़रूर कीजिए। और मैं मिस भावना शर्मा मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने इतने अच्छे से मेरे डाउट्स क्लियर किए। आपकी क्लास से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ।